फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे कि जो हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, जिसे कि हम राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं, और ये जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद की हमारी पहली कमीशन है, ठीक है। और ये जो है हायर एजुकेशन के लिए इसमें काम किया गया था। तो इसके रिकमेंडेशंस करेंगे। तो पहले हम इसके एम्स भी कर चुके हैं, तो ये जो है सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट पहले नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिएगा। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इसकी। सबसे पहले था कि एडमिशन जो है वो होनी चाहिए, मतलब 12 साल तक के सभी बच्चों की जो है एडमिशन होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें था वेल इक्विप्ड कॉलेजेस। कॉलेज कैसे होने चाहिए? वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। हम कहते हैं ना कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब आसपास बच्चे का ध्यान जो है वो भटके ना, ठीक है। किस सिचुएशन में कौन से प्लेस पे जो है स्कूल या कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल कि रूम्स भी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें डेस्क लगे होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, लैबोरेटरीज चाहिए, ठीक है, ग्राउंड्स चाहिए। तो ये सब जो भी चीज़ें चाहिए, ये क्या है? वेल इक्विप्ड कॉलेजेस के लिए ही ये ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो इसमें ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन ऐसे होने चाहिए जो कि बच्चों को स्किल्स दें, मतलब कि इतना अच्छा जो है स्किल्स से बच्चे को इनकलकेट करें जिससे ज़्यादा सीखे, और सीख के जो है वो अच्छी वोकेशन जो है वो उसे मिल सके। फिर उसके बाद जो है इसमें रिफ़्रेशर कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए गए थे, और ये जो रिफ़्रेशर कोर्सेज थे टीचर्स के लिए थे, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं टीचर्स के लिए इसमें स्टार्ट कर दिए गए थे, और इसमें जो है नंबर भी फिक्स कर दिए गए थे। फॉर एग्जांपल कि यूनिवर्सिटी लेवल की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो है 3000 स्टूडेंट्स होने चाहिए पर साल, कम से कम, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉलेजेस की बात करें तो 1500, मतलब कि एक यूनिवर्सिटी में 3000 स्टूडेंट्स की बात की गई है, और एक कॉलेज में 1500 पर ईयर की बात की गई है बच्चों की, ठीक है। अगर हम बात देखें वर्किंग डेज़ की, तो 180 डेज़ जो हैं एग्ज़ामिनेशन जो है उसको एक्सक्लूड करके, अगर हम काउंट ना करें एग्ज़ामिनेशन को, तो पढ़ने के ही लगा लो 180 डेज़ जो हैं काउंट किए गए थे। और इसमें जो है लेक्चर ट्यूटोरियल्स भी थे, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कि किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो वो बच्चा जो है एक्स्ट्रा टाइम में या कुछ एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स ऐसे रखे गए थे कि बच्चा सीख पाए, ठीक है। और इसमें जो है लिटरेरी वर्क पे भी जोर दिया गया था, ताकि बच्चे जो हैं वो लिटरेचर से भी सीख सके, और लाइब्रेरी वर्क पे भी जो है काम किया गया था। ई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। लाइब्रेरी यहाँ पे मतलब है कि बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाएं ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अटेंडेंस की भी बात की गई है कि कंपल्सरी अटेंडेंस होनी चाहिए, कि बच्चा जो है, हम कहते हैं ना कि इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए कि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, रोल नंबर नहीं मिलेगा, है ना, आपने सुना ही होगा। तो ये क्या है, इसमें कंपल्सरी अटेंडेंस की भी बात की गई है। फिर उसके बाद इसमें जो है लाइब्रेरीज़ और लेबोरेटरीज़ जो हैं उनको इम्प्रूव करने की भी बात की गई थी, कि जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उनमें जो है नई नई बुक्स जो हैं वो ऐड होती रहें, ठीक है। फिर लेबोरेटरीज़ जो हैं उनमें भी नई नई चीज़ें जैसे आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, रिसेंट ट्रेंड्स जो हैं वो ऐड होते रहें। फिर उसके बाद जो है इसमें कहा गया था कि स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रेंड हो। ट्रेंड का मतलब कि वो खुद जो है वो सीखा हुआ हो और दूसरे को सिखाने के काबिल हो, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले कि टीचर में क्या होनी चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू लेते हैं टीचर का, ये सब के लिए क्यों लेते हैं? ताकि ये पता चले कि उसको कितना आता है, क्या वो पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस भी दी गई थी, इसके लिए ग्रांट्स भी दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद जो है इसमें ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शंस भी थे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इसमें बताया गया था कि ट्यूटोरियल्स भी होने चाहिए, कि अगर किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जैसे हम एक्स्ट्रा क्लासेस कहते थे ना स्कूल्स वगैरह में, तो वही है ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शंस इसमें। और इसमें क्या था कि 6 स्टूडेंट्स इन ट्यूटर, मतलब कि एक ट्यूटर होगा और 6 बच्चों को वो
पढ़ाएगा, 6 से ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, जैसे ट्यूशन्स नहीं होती वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें ये भी कहा गया था कि टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस कि A to Z उसमें वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ने के लिए वर्ड्स कैसे होने चाहिए, मतलब कि फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। प्लस इसमें जैसे हम पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं, हम कहते हैं ना कि बच्चा जो है सिर्फ रीड आउट करके नहीं, कुछ पिक्चर से भी जल्दी कैच करके सीखता है ना। तो इस तरीके से क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक्स की, और इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए ताकि बच्चा समझ पाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है टीचर्स की अगर हम बात करें तो उनको अच्छे फंड्स वगैरह, उनको जो है एकोमोडेशन वगैरह जो है वो दी जानी चाहिए। और उस टाइम पे रिटायरमेंट की एज थी 60, ठीक है। हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के हिसाब से रिटायरमेंट की एज 60 थी, और वैसे अब बात की जाए तो 58 है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अगर किसी ने लीव लेनी है, स्टडी लीव लेनी है, क्योंकि टीचर जो है वो क्या होता है, ऑलवेज लर्नर, है ना। तो स्टडी के लिए अगर कोई टीचर ने लीव लेनी है तो वो ले सकता है। और सैलरी स्केल्स जो हैं वो भी रखे गए थे डिफरेंट, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी। डिफरेंट जो है सैलरी स्केल्स रखे गए थे, तो आपको इतना मतलब डीप में नहीं जाना। तो हम वर्किंग आवर्स की सीधा बात करते हैं। 18 पीरियड्स इन अ वीक और 3 पीरियड्स पर डे। अगर हम बात करें प्रोफेसर्स की, क्योंकि ये हायर एजुकेशन के लिए है, तो 18 पीरियड जो है एक हफ्ते में, 3 पीरियड पर डे जो है एक टीचर को दिए जाते थे, और उसको जो है रेगुलर सैलरीज भी मिलनी चाहिए, और जॉब की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि परमानेंट है ये टीचर, है ना, तो मतलब क्या है कि उसकी सिक्योरिटी है कि कोई उसको निकालेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम जो है उसमें डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो ऐड होते रहने चाहिए, ठीक है, रीऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए ताकि नई फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। और इसमें जो है डिफरेंट एजुकेशन के फेजेस की बात की गई है, जनरल एजुकेशन की भी बात की गई है, लिबरल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, ठीक है, मतलब कि हर तरह का जो है करिकुलम होना चाहिए, और नीड के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं तो वैसे वैसे वो भी चेंजेस इसमें होने चाहिए। सेकंड इसमें बात की गई थी कि लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि बच्चे को सिखा दिया लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाएगा कहीं पे, ठीक है। तो हमने बच्चों को कैसे सिखाना है, क्या पढ़ाना है कि वो अप्लाई भी कर सके। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, हम कहते हैं कि हमने कोस के फॉर्मूले पढ़े हैं या मैथ्स के जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो हमारी लाइफ में कहाँ अप्लाई होते हैं, है ना। तो मतलब इसमें ये है कि हमें ऐसी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जो हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं आप कितने भी बड़े हो जाओ आप ये यूज़ करते हो, ठीक है। किसी दुकानदार से पैसे लेने हैं, कुछ ख़रीदना है, ठीक है, कुछ बेचना है, तो उसके लिए क्या करते हो, आपको मैथ्स की ज़रूरत होती है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये सब क्या है, ये आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में। कुछ फॉर्मूलेस जो हैं वो अप्लाई नहीं होते लेकिन कुछ होते भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें बोला गया था कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिजिडिटी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि यही पढ़ना है, बच्चे ने ऐसे ही पढ़ना है, कोई और मेथड से नहीं पढ़ सकता। क्रिएटिविटी लानी है, हमने फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, हमने रिजिड नहीं होना। और इसमें जो है जनरल एजुकेशन की बात की गई है, और डिफरेंट ग्रुप्स जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ हो गई, एसएसटी, साइंस ग्रुप, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं, ठीक है। पीएचडी कोर्सेज भी इसमें एक्सटेंड कर दिए गए थे, और रिसर्च पे भी जो है इस एजुकेशन कमीशन में जोर दिया गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है हायर एजुकेशन की बात की गई है। सो आज हमने इसकी रिकमेंडेशंस जानी है, इसकी सेकेंड वीडियो है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।